नमस्कार दोस्तों, लोको कार्टून्स चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नागेश्वर ऋषि का आश्रम था। ऋषि अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनकी गुफा में एक दिव्य मणि थी जिसे त्रिनेत्र मणि कहा जाता था। यह मणि त्रिकालदर्शी थी, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को दिखाने की शक्ति रखती थी। एक बार एक लालची राजा वीरेंद्र को इस मणि के बारे में पता चला। उसने मणि चुराने की योजना बनाई। सैनिकों ने रात के समय गुफा में प्रवेश किया और मणि को चुरा लिया। जब आर्षि को इसका पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दिया, जो इस मणि का गलत उपयोग करेगा उसका कुल और राज्य दोनों नष्ट हो जाएंगे। राजा ने मणि का उपयोग अपने दुश्मनों को हराने और अमर बनने के लिए करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने मणि को अपने सिंहासन पर रखा, अजीब घटनाएं होने लगीं। महल के लोग अचानक गायब होने लगे। दीवारों पर अज्ञात लिपि में श्राप लिखा जाने लगा और राजा के सपनों में अरशी की चेतावनी गूंजने लगी। आखिरकार राजा ने भयभीत होकर मणि को वापस गुफा में रख दिया, लेकिन ऋषि का श्राप पूर्ण हुआ। राजा का साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट हुआ और उसका नाम इतिहास के पन्नों से मिट गया। सैकड़ों साल बाद गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अर्जुन मणि की कहानी से मोहित हो गया। उसने तय किया कि वह गुफा में जाकर मणि का रहस्य सुलझाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। अर्जुन ने रात के समय गुफा में प्रवेश किया। वहां अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर अजीब चिन्ह और मंत्र दिखाई दिए। जैसे ही उसने मणि के पास कदम बढ़ाया, एक रहस्यमय आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। आवाज ने कहा, त्रिनेत्र मणि को छूने का साहस केवल वही कर सकता है जो निस्वार्थ हो, लेकिन यदि तुम्हारे मन में लालच हुआ तो तुम उसी क्षण समाप्त हो जाओगे। अर्जुन ने मणि को छुआ और अचानक एक अद्भुत प्रकाश में उसे अपने अतीत और भविष्य के दृश्य दिखने लगे। तभी नागेश्वर ऋषि की छवि प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। मणि को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करो और श्राप के भागी बनो, या इसे यहीं छोड़ दो और गुफा को हमेशा के लिए सील कर दो। अर्जुन ने मणि को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया और गुफा के द्वार को पत्थरों से बंद कर दिया। उसके बाद अर्जुन के जीवन में चमत्कारी बदलाव हुए। वह गांव का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति बन गया। कुछ वर्षों बाद गांव में एक साधु आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, त्रिनेत्र मणि केवल सत्य और धर्म के लिए बनी है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन इसे गलत हाथों से बचाने का दायित्व अब तुम्हारा है। साधु के जाने के कुछ समय बाद गुफा के पास एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। अर्जुन ने फिर से गुफा में प्रवेश किया। इस बार मणि के पास जाकर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मणि, मुझे इसका सत्य जानने दें। मणि से तेज प्रकाश निकला और अर्जुन को एक दूसरी दुनिया में ले गया। वहां नागेश्वर, ऋषि और देवताओं की सभा दिखी। ऋषि ने कहा, मणि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का साधन है। इसे सुरक्षित स्थान पर छिपा दो ताकि कोई लालची व्यक्ति इसे पा ना सके। अर्जुन ने मणि को एक दिव्य स्थान पर छुपा दिया जिसका पता किसी को नहीं था। उस दिन के बाद अर्जुन ने गुफा के रहस्य को हमेशा के लिए अपने तक ही रखा। कहते हैं, आज भी उस स्थान पर रात में अजीब रोशनी और मंत्रों की आवाजें सुनाई देती हैं। मणि अब भी वही है, लेकिन उसे पाने का प्रयास करने वाला या तो खो जाता है या अपनी नियति का शिकार बन जाता है। देखेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।